Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is functions. In this topic, we'll discuss first about domain and range. First objective is to find domain and range of the function. डोमेन को आइडेंटिफाई करना क्या हो सकती है और उसकी रेंज फाइंड करनी है, पहला ऑब्जेक्टिव. देन वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, और उसके बाद वी विल डिस्कस हाउ टू इवेल्यूएट कॉम्पोजिट फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन को कैसे हमने इवेल्यूएट करना है, आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन होगा, उसको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे. डोमेन और रेंज में क्या है कि आपके पास मैं एग्जांपल देता हूँ. डोमेन, वैसे एक डोमेन का वर्ड जो है ना वो इनपुट होता है. अगर आपके पास एक फंक्शन है और आप फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और इनपुट जो होगी ना फंक्शन की वो डोमेन है. ठीक है जी, इनपुट को कह सकते हैं हम डोमेन. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स. इस तरह से फंक्शन को लिखते हैं. एफ ऑफ एक्स का नाम मतलब क्या है जी, कि एक फंक्शन जिसका नाम एफ़ है उसके अंदर एक्स वेरिएबल है. ठीक है जी. तो फंक्शन होता क्या है, वो जो सिंपल इक्वेशन होती हैं, एक्सप्रेशन होती हैं, ये सारे फंक्शन ही होती हैं. अगर इसको इक्वल में कोई नाम दे दें, जिस तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास है 2x+1. ठीक है जी, ये आपकी क्या आ गई, ये आपका आ गया फंक्शन. इसमें हम इनपुट क्या कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं वैल्यू, कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हैं, कौन से ऐसे नंबर जो इसमें पुट करेंगे तो अनडिफाइन आ जाएगा. तो रियल नंबर हम सारे ही पुट कर सकते हैं इसके अंदर, अनडिफाइन नहीं होगा ये फंक्शन. हम रियल नंबर पुट करेंगे तो उसका कोई ना कोई आंसर भी आएगा. ऐसी वैल्यू, ऐसा एक्स का आंसर, एक्स की ऐसी वैल्यू डोमेन नहीं होती जिस पे आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाए. यानी आपका कैलकुलेटर भी मैथ एरर दे देता है जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं. वो कुछ सिचुएशंस होती हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में. तो फॉर एग्जांपल आपको सेट ऑफ डोमेन दिया हुआ है आपको. अगर वो आपको कह दे कि जी डोमेन का एक सेट है, इस तरह भी क्वेश्चन वो दे सकता है कि डोमेन का आपको एक सेट दे दे, और वो क्या है डोमेन का सेट, वो इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3. ठीक है जी. अब आप करेंगे क्या, आपने रेंज का सेट फाइंड करना है. रेंज वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है जी. तो अब फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे, आप इनपुट है, मतलब ये आपको इनपुट दे दी, इनकी आउटपुट बताएं क्या आएगी. इनपुट के लिए हम क्या करेंगे कि आप निकाल लें एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक्स की जगह पे जो ब्रैकेट में यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको एक्स की जगह पुट करना होता है. ठीक है जी. 2 इंटू आपके पास 2x+1, 2 इंटू 1+1 आ जाएगा. ये आ जाएगा 2+1 इक्वल टू 3 आ गया. अगर आपकी डोमेन 1 है तो इसकी रेंज क्या है, 3 है. ठीक है जी. या 1 की इमेज क्या बनेगी, 3. इस तरह भी इसको कह सकते हैं. तो अगर आपके पास ये जो सेट दिया है ना डोमेन का जो 1 2 3, इसकी रेंज क्या बनेगी आपकी, मैं इधर इसकी रेंज लिख देता हूँ कि अगर हम 1 पुट करते हैं, ये रेंज का मुकम्मल सेट लिख देता हूँ मैं आपको, कि अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने से आपकी वैल्यू आती है 3. 2 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू 5 आएगी, और 3 पुट करेंगे आपकी वैल्यू 7 आएगी. तो ये रेंज का सेट आ गया. ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ था इसकी रेंज जो है ना ये आ गई है. इधर जो रेंज के आंसर आ गए हैं. मतलब अगर आपको इस तरह एक सेट दे दिया जाए तो आप रेंज इस तरह से निकाल सकते हैं. अगर आपको वैसे आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाए कि डोमेन क्या है, अब मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास फंक्शन की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको हम पुट करें तो आंसर आपका अनडिफाइन हो जाएगा. अब मैं आपको 3 सिचुएशन बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है ना अगर आपको एक और बात बता दूं कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, या इस आपके पास फंक्शन में जो x है ना वो डोमेन है, जो y की वैल्यू आएगी ना वो रेंज है. ये जो x है ये डोमेन है, जो आप x की जगह पुट करेंगे वो डोमेन है, और जो आंसर आएगा उसका वो y का होगा, तो वो क्या होता है, रेंज. इस तरह भी डोमेन और रेंज को अंडरस्टैंड किया जा सकता है. इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपका फंक्शन डोमेन क्या नंबर है, जब कब आपने आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन अनडिफाइन हो गया है. इसमें 3 सिचुएशन होती हैं. फिर सबसे पहली कि y इज़ इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं आपको लिख दूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो है ना, यानी आपका फंक्शन एक फ्रैक्शन में है, वेरिएबल आपका फ्रैक्शन में है कि 5 ओवर और x+2 इस तरह से. ठीक है जी. आपका डिनोमिनेटर आ रहा है, ओवर में आ रहा है फंक्शन के. यहाँ पे जो है ना डिनोमिनेटर में आपके पास ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी नंबर को कैलकुलेटर से चेक कर ले डिवाइड करके, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा, ये इक्वल टू 0 ना हो, ये आप इक्वल टू 0 ना हो, यानी x की वो वैल्यू जिससे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है वो
आपकी डोमेन में नहीं आएगा, बाकी कोई भी नंबर डोमेन में आ सकता है। ठीक है जी, इसमें डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जनरल फॉर्म अगर मैं लिख के दूं आपको कि अगर आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है कि न्यूमिनेटर है आपके पास और आपके पास डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर है ना इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि 0 की इक्वल आप किस वैल्यू पे ये 0 की इक्वल आ रहा है। अगर आपने ये चेक करना तो आप यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी 2 नहीं हो सकती। अक्सर क्वेश्चन में तो वैसे ही एक्सप्लेन किया होता है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2। अक्सर बच्चे परेशान भी हो जाते हैं, पता नहीं ये क्यों लिखा हुआ है। वो वजह यही लिखी होती है कि आपके पास डिफाइंड फंक्शन है, अनडिफाइंड फंक्शन नहीं है। एक अनडिफाइंड फंक्शन बन जाता है, यानी x जो है ना x इक्वल टू 2 आपकी डोमेन में नहीं आएगा। अगर आपने ये याद रखना है कि हाउ टू फाइंड आउट कि आपकी x की क्या वैल्यू होगी, तो आप अपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लें और उसको सॉल्व कर दें। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू -2 आ जाएगी। सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया, मैं x इज़ नॉट इक्वल टू -2, तो आपकी ये वैल्यू -2 आ गई है। x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। अगर हम x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ये जो आपके पास फंक्शन है इसमें x की जगह पे और ये वैल्यू -2 पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास -2 + 2 5/0 बन जाएगा। ये आपका 5/0 क्या होता है जी, अनडिफाइंड होता है। तो ये इस तरह से आपने डोमेन को आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर डोमेन में नहीं आ सकता। ठीक है जी, रेंज तो आंसर होता है, जो भी आप डोमेन पुट करोगे उसकी आंसर जो आएंगे वो रेंज होगा। इसके अलावा अगर आपके पास फंक्शन डोमेन नहीं है, ओ लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, क्योंकि वो लॉगरिथम फंक्शन होते हैं और कुछ वो उनकी डोमेन रेंज अलग तरीके से फाइंड करते हैं, या जिस तरह आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हम ए लेवल की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ओ लेवल के अकॉर्डिंग आपके पास जो आपके पास वो है स्क्वायर रूट में आपका आंसर नेगेटिव ना आए। ठीक है जी, अब आपके पास जो है ना फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और एफ ऑफ, ये दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी। आपके पास अगर वो है फ्रैक्शन है, और दूसरी कंडीशन अगर आपके पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या दिया, अगर आपके पास स्क्वायर रूट है, रूट में आंसर आपका नेगेटिव ना है स्क्वायर रूट में, तो आपके पास इस तरह रूट के अंदर दिया हुआ है x + 2। ठीक है जी, तो x + 2 में आपका जो रूट के अंदर जो चीज़ बनेगी, तो रूट के अंदर वाली जो चीज़ होगी आपकी ये वाली, इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। ठीक है जी, नेगेटिव ना हो। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आएगा, आप स्क्वायर रूट के अंदर के नेगेटिव आंसर निकालेंगे तो वो आपका अनडिफाइंड दे देगा। कैलकुलेटर से भी करके देखिएगा। ए लेवल में होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, लेकिन ओ लेवल के अकॉर्डिंग आपका स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आए। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट दे दिया जाए, स्क्वायर रूट में कोई आपका वेरिएबल आ रहा है और आपसे पूछे कि क्या इसकी डोमेन हो सकती है, तो आप क्या लिखेंगे इसकी डोमेन में? आप करेंगे जी जो है ना आपका जो ये डिनोमिनेटर x जो है ना, x आपका मोर देन होगा और इक्वल टू होगा किसके, -2 के। ठीक है जी, तो क्यों -2 अगर पुट करते हैं तो 0 आ जाता है। अगर -2 से बड़ी कोई वैल्यू सॉरी आपके पास x जो है, हाँ जी, मोर देन इक्वल टू -2 नहीं होगा। ठीक लिखा है ये कि आपके पास जो है ना, आप इसको किस तरह पता कर लगाएंगे कि आपके पास पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आप लिखेंगे x + 2 जो है ना वो मोर देन और इक्वल टू 0 हो, यानी आपके स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो मोर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी, नेगेटिव नहीं होगी। लेस देन 0 नेगेटिव होते हैं ना नंबर्स, मोर देन 0 पॉजिटिव होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी x मोर देन और इक्वल टू -2, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। आपका जो 2 है ये मोर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए, x जो है सॉरी ये मोर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए, -2 से छोटा ना हो ये। ठीक है जी, अब इसकी ये डोमेन बन गई, ये आपकी ये डोमेन का आंसर है। ठीक है, यानी x जो है आप मोर देन इक्वल टू -2 पुट कर सकते हैं, -2 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर दें या -2 पुट कर दें, इससे छोटे वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास तीसरी कंडीशन में ये है कि आपके पास अनडिफाइंड फंक्शन कैसे बनेगा कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो आपको दिया हुआ है, स्क्वायर रूट है लेकिन फ्रैक्शन में है। ठीक है जी, ये इस तरह से आपके पास स्क्वायर रूट है और फ्रैक्शन के अंदर है, डिनोमिनेटर में है वो। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपका ये अब इक्वल भी नहीं लगेगा, अब आपका जो डिनोमिनेटर है ना मोर देन 0 होना चाहिए। सॉरी डिनोमिनेटर कह दिया, डिनोमिनेटर के अंदर जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट के अंदर, इट शुड बी मोर देन 0। अब नेगेटिव भी नहीं हो सकती ना इसमें, सॉरी मोर देन 0 हाँ जी होगी, यानी आपके पास जो डिनोमिनेटर है अब यहाँ पे 0 भी नहीं हो सकता ये, यानी अगर आप अब आप -2 भी पुट नहीं कर सकते ना इसके अंदर, -2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा आपका। तो ये आपका इट वाज रिलेटेड टू डोमेन एंड रेंज, यानी अगर आपने लिखना है इसकी डोमेन क्या है
तो ये आप लिख सकते हैं कि जी x प्लस 2 जो है वो क्या आ जाएगा, मोर देन 0, और x जो है मोर देन 2 पुट करेंगे, -2 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -2 भी पुट नहीं करेंगे। अगर -2 पुट करेंगे तो 0 जगह 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इट वॉज रिलेटेड टू डोमेन एंड रेंज। ठीक है जी, ओके, आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इसका बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अब वैसे इसका ऑब्जेक्टिव आने लग गया, इसके क्वेश्चन CIs में जो आते हैं, IGCSE में इसके क्वेश्चन काफ़ी आ जाते होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं फंक्शन की, को कैसे एक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है आपको इवैल्यूएट करना है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल करवा देता हूँ। लेट आपके पास फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू आपके पास है 2x + 5। आपने फाइंड क्या करना है जी, आपको डायरेक्टली डोमेन रेंज की बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी फाइंड f(-2)। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दे दी जाएगी, ये जो फंक्शन की यहाँ पे ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जो वैल्यू दी जाएगी आपने x की जगह पुट करनी है वो वैल्यू। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जी f(-2) इक्वल टू आ जाएगा 2 × -2 + 5, ये आ जाएगा जी -4 + 5 इक्वल टू +1 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा आपको ये क्वेश्चन इस तरह से एक दिया होता है, ये आपका लेट फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है B पार्ट कि f(2) इक्वल टू m है और फाइंड m फाइंड करना है आपने, इस तरह। तो इसमें क्या करना है आपने, जो आपका फंक्शन है f(x), वो फंक्शन क्या था आपका f(x) का 2x + 5। आप f(x) लिखें पहले, f(x) इक्वल टू 2x + 5 है। अब आपके पास f(2) जो है ना वो इक्वल टू m। आप पहले f(2) फाइंड कर लें, f(2) इक्वल टू 2 × 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा + 5 आ जाएगा। अब जो f(2) की वैल्यू है, लेट यहाँ पे जो लिखी हुई है ना f(2) की वैल्यू m, इसकी जगह पे पुट कर देंगे आप ये लिखेंगे m इक्वल टू 4 + 5, और आपके पास m इक्वल टू आ जाएगा 9। ठीक है जी, ये दूसरा आपके पास आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास कि आपको दिया जाएगा f(m) इक्वल टू 3m। ठीक है, और फाइंड m, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। अब ये क्या होगा कि फाइंड m, तो आप पहले f(m) फाइंड कर लें। f(m) इक्वल टू आ जाएगा 2m + 5। x की जगह पे आपने m पुट कर देना है। मैंने आपको कहा था जो ब्रैकेट में यहाँ पे वैल्यू दी होती है वो x की जगह पे लिखी जाएगी। वो 2x + 5 था ना, वो हमने ये वैल्यू इसकी जगह पे यहाँ पुट कर दी x की जगह पे। तो अब f(m) किसके इक्वल है, f(m) आपका 3m के इक्वल है, यहाँ पे पुट कर दें अब इसकी जगह पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3m इक्वल टू 2m + 5, और ये आ जाएगा 3m - 2m इक्वल टू 5, और m इक्वल टू 5। इस तरह से भी आप क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक और टाइप है क्वेश्चन की जो आपको दे सकते हैं कि मैं m वैसे ही एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, कोई भी और लेटर आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये भी दे सकते हैं, कुछ और लेटर भी दे सकते हैं। f (−) m या f (−) 2 इक्वल टू m आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपने फाइंड m करना है। अब इसमें भी अभी आपको इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका तो है कि आप इन्वर्स फंक्शन फाइंड करें, मैं आपको बताऊंगा आगे इन्वर्स हाउ टू फाइंड इन्वर्स फंक्शन। एक तरीका ये भी है कि ये जो फंक्शन है ना दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 यहीं पे रहेगा और f(m) हो जाएगा, m की तरफ फंक्शन चला जाएगा, f फंक्शन का जो नाम f है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, और इन्वर्स उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाता है। अगर आपके पास पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाता है। ठीक है जी, तो आप f(m) निकालें। f(m) मैंने ऊपर भी निकाल के दिखाया आपको, ये 2m + 5 आ गया, और इसको आप 2 के इक्वल रख दें, f(m) इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 - 5 इक्वल टू 2m, और इट विल बी m इक्वल टू -3/2, और आप लिख सकते हैं इसको कि m इक्वल टू -1.5। इस तरह भी आप फंक्शन के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, इस तरह इनको सॉल्व करना है आपने। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन की। इन्वर्स फंक्शन का क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आएगा, जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा इन्वर्स फाइंड करना ज़रूर होगा। पहले मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूं, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ मुश्किल क्वेश्चन जो आपके पास अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते होते हैं, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो आपके पास f(x) दिया हुआ है, मैं आपको वही एग्जांपल दोबारा से कोट कर देता हूं जो अभी हमने बात की थी। f(x) इक्वल टू 2x, x का फंक्शन है तो x आएगा, वेरिएबल है, 2x + 5, ये आपके पास f(x) है, और आपने फाइंड क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। फाइंड f
इन्वर्स ऑफ एक्स, ऊपर -1 लिखा होता है, इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बताऊंगा तो आपकी बात समझ लीजिएगा, अगर आपने डायरेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम लेट करते होते हैं कि आपका फंक्शन जो है ना, आपका जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के है, ठीक है जी। तो आप अपने इस फंक्शन को y की इक्वल लेट कर लें। फिर ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, आप y की इक्वल रख लें इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू वाई आ गया। यहाँ से 2x इक्वल टू वाई माइनस 5 आ जाएगा और x इक्वल टू वाई माइनस 5 ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई। आपने हमेशा ये करना है, y की इक्वल लेंगे, किसी और वेरिएबल की इक्वल लेंगे जो आपके क्वेश्चन में वेरिएबल, उसके अलावा किसी और की इक्वल लेंगे और अपने ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल। इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली आपने, x की वैल्यू, एक और x की वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है। मैं आपको बता दूँ, ये जो आपने लिखा है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ से ना आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, मैंने अभी पहले भी बताया है कि इन्वर्स फंक्शन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे तो x इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे y आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से भी आ गया एफ इनवर्स ऑफ y, ठीक है जी। तो आप इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू आपके पास आई है x की, ये वाली वैल्यू इस x की जगह पे यहाँ पे लिख दें आप उधर से। तो ये आपके पास आ जाएगा कि एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू आ गया y माइनस 5 ओवर 2। अब हम रिप्लेस कर देंगे वेरिएबल को, आपका जो ओरिजिनल वेरिएबल x था ना उससे रिप्लेस कर दें। एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस वाई 5 ओवर 2 क्योंकि हम जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं ना, वही हम इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पुट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने x पुट किया तो इधर भी पुट कर दिया, तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन बन गया। इस तरह से फाइंड करना है। तो इसके शॉर्टकट भी बच्चे अक्सर याद कर लेते हैं। इसको एक और मैं तरीका बताता हूँ जिसमें थोड़ा क्वेश्चन भी मुश्किल होगा और मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ कि y इज इक्वल टू, अक्सर ये क्वेश्चन आता होता है, y इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, सॉरी एफ ऑफ एक्स मैं लिखता हूँ इसको पहले, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 2, ठीक है जी। इस तरह दो जगह पे x आपके पास आ गया है, तो इसमें आप पहले y की इक्वल लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5 ओवर में आ जाएगा x माइनस 2। इसके बाद आप इसको x को अलग करेंगे, मैंने कहा था x की वैल्यू निकालनी है टर्म्स ऑफ y, जिसको हम कहते हैं कि x को सब्जेक्ट बना लें। तो ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 2y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, यानी y इन दोनों से, ये जो है ना आपका डिनोमिनेटर x माइनस 2, ये इस तरफ दोनों से मल्टीप्लाई हो गया और इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, वो y दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपके पास इक्वल में आ गया जी 2x माइनस 5। तो ये जो 2y, हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे जिनमें x है। अक्सर बच्चे इस स्टेप के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक ही x को निकाल देते हैं। वो क्या करते हैं जी, इस y को उधर वापस ले जाते हैं, प्लस कर देते हैं और y x को डिवाइड कर देते हैं। इस तरह नहीं करना, x एक ही जगह पे होगा। सब्जेक्ट में इस तरह होता है कि x एक ही जगह पे होता है, इक्वल में बस, और पॉजिटिव होता है। तो जो आपकी वो टर्म्स हैं जिनमें x है वो एक साइड पे कर ली, और जो 2y है उधर जाके पॉजिटिव हो गया, माइनस 5 एज इट इज रहा। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 रह गया और ये 2y माइनस 5 आ गया, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आती है 2y माइनस 5 ओवर y माइनस 2, ये वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको कहा था जो x की, अच्छा ये याद रखना, जो x की वैल्यू होती है ना, उसी में आप वेरिएबल को रिप्लेस कर दें, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो इधर लिख देंगे, आपका यही इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। बस x की जगह y की जगह x आ जाएगा। f इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 2x माइनस 5 ओवर, यह आ जाएगा x माइनस 2। ये आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा आंसर इन्वर्स का। इस तरह से भी आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन में दो फंक्शन दिए होते हैं। लेट आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक वाई जी ऑफ एक्स है, ठीक है जी। एक आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 और एक जी ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है, वो उसके पास वो वैल्यू लिखी हुई है, कोई भी वैल्यू लिखी हो सकती है कि 3x माइनस 2। इस तरह से दो आपके फंक्शन आ गए हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है इसमें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है।
मतलब कि हमने फाइंड करना है, इस तरह क्वेश्चन होता है इसका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह भी हो सकता है, या डायरेक्टली इसको एफ जी भी अक्सर लिख देते हैं, इस तरह फाइंड करना है, या ये एफ जी फाइंड करना है, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये एफ लिखा होगा इस ब्रैकेट में, फिर ये जी ऑफ एक्स लिखा होगा इस तरह से। तो इसका मतलब सारा एक ही होता है, ये इसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं कि एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन की वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। तो आप क्या करेंगे कि अब आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में जो एक्स है, आप पहले मैं आपको ना देखिए, मैंने आपको कहा था जो एफ के आगे फंक्शन के आगे ब्रैकेट में जो भी होगा ना उसको एक्स की जगह पुट करना है। अब आपके पास ना एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे ये जी ऑफ एक्स है, यानी ये जो आपका फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इसका एक्स है, इसके अंदर ना ये पूरा जी ऑफ एक्स फंक्शन पुट करना है आपने, ये पूरा फंक्शन जो भी होगा ना ये पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। और अब करेंगे कैसे इसको, मैं पहले लिख देता हूँ फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, देखिए आपको शायद समझ आ जाए क्लियरली ना। अब मैं आपको फंक्शन लिख देता हूँ पहले, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके आ गया ये 2x + 5। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी आपके एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है जी, ये पुट करना है, चाहे ये ब्रैकेट ना भी हो या हो सकता है इस तरह ब्रैकेट लगा के दे देंगे, ठीक है। तो अब यानी जो आपके पास x था, मैं दोबारा से देखिए हाईलाइट कर देता हूँ कि इस x की जगह पे आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स। तो आप क्या करेंगे, इस x के, मैंने कहा था जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना उसके जो भी होगा उसकी जगह पे वो पुट करना, तो वही वेरिएबल ना, यहाँ पे x की जगह पे आपके पास जी ऑफ एक्स आया, तो आप ये जी ऑफ एक्स पूरा फंक्शन पुट करेंगे x की जगह पे, ठीक है जी, यहाँ पुट कर देंगे आप इसको। तो इसको हम लिखेंगे कि 2 × 3x - 2, ठीक है जी, +5 एज इट इज, सिर्फ x की जगह पे जो आपके पास x था ना ये, इसकी जगह पे ये जी ऑफ एक्स फंक्शन पुट कर दिया है, ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ आपका। तो इसमें हम इसको आगे सॉल्व करेंगे कि ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 आ जाएगा, 6x - 4 + 5 इट विल बी इक्वल टू 6x + 1। ये आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया। एक और मैं आपकी एग्जांपल बता दूं आपको कि अगर आपको उसने कहा है कि आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ 2 ये फाइंड करें, कोई और भी हो सकते हैं ना एक्स की जगह पे, तो एक्स भी एक्स है तो डायरेक्ट वही आप फंक्शन पुट करेंगे जी ऑफ एक्स में। अब आप जी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स के एक्स की जगह पे, ये जो जी ऑफ एक्स का एक्स है इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है जी। मैं आपको ये हाईलाइट करके बताता हूँ, ये जो जी ऑफ एक्स का एक्स है इसकी जगह पे ये पूरा फंक्शन यहाँ पुट करेंगे, अगर आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। लेकिन अगर आपने उसने ये कह दिया कि आप फाइंड करें कि एफ ऑफ, लेट आपको उसने दिया है कि एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 2 फाइंड करें आप, तो पहले आप एफ ऑफ 2 फाइंड कर लें, ठीक है जी। एफ ऑफ 2 ये फाइंड करना है। आप एफ ऑफ 2 फाइंड करने के लिए एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, वो आपका 2x + 5 है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 + 5 इट विल बी इक्वल टू 9। तो आपने जो आपका जो जी ऑफ एफ ऑफ 2 है, अब आपका जी ऑफ एफ ऑफ 2 ये अब बन गया आपका जी ऑफ 9, क्योंकि एफ ऑफ 2 आपका 9 आया है, तो जी ऑफ 9 फाइंड कर दें आप। जी ऑफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा जी ऑफ 9, एक्स की जगह पे आप 9 पुट कर दें जी ऑफ एक्स में, तो 3x की जगह पे 9 आ जाएगा -2, ठीक है। 27 - 2 = 25। इट वॉज कॉम्पोजिट फंक्शन, कि आपको इस तरह था कि कॉम्पोजिट फंक्शन को अगर इवेल्यूएट करना है। नाउ विल डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ 3 फाइंड करना है हमने, हम एक्स की जगह पे 3 फाइंड पुट कर देंगे, ये आपके पास एफ ऑफ 3 इक्वल टू आ जाएगा 18, या मैं आपको सिंपली लिख दूँ एक बार, 6 × 3 + 2/5, 18 + 5 कितना होता है 20/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। आपके पास अब इन्वर्स फाइंड करना है, मैंने कहा था किसी और वेरिएबल के इक्वल ले लें अपने फंक्शन को, आपका ये आ गया 6x + 2/5, यहाँ से x फाइंड कर लें आप, ये आ जाएगा 5y इक्वल टू आ जाएगा 6x - 2, तो 5y + 2 इक्वल टू 6x आ जाएगा, सॉरी ये +2 है और ये -2 हो जाएगा इधर आके, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 5y - 2/6 इक्वल टू x। मैंने कहा था जो x की वैल्यू आएगी वही आपका इन्वर्स होगा, लेकिन y की जगह पे आप x लिख देंगे, ये शॉर्टकट है इसका, ठीक है। तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन आ गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, हमने फाइंड करना है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। इसमें भी आप y की इक्वल लेंगे इस फंक्शन को, y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 - 3x, 3x को इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा 2 - y, और x इक्वल टू आ जाएगा 2 - y/3 आ गया। तो आपके पास इन्वर्स फंक्शन आ गया 2 - x/3।
एक्स वाई की जगह पे एक्स कर देंगे। ये कॉम्पोजिट नहीं है, ये क्वेश्चन आपके पास है जी, हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा 3g ऑफ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको, कि आपके पास लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 5, तो इसका मतलब ये होगा हम x की जगह पे एफ ऑफ एक्स में x प्लस 5 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। मैंने कहा था जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास होगा, मैं ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसको आप उसी फंक्शन के x की जगह पे लिखेंगे, मैंने वही किया है, ठीक है। और ये इक्वल में क्या आ जाएगा जी आपका 3 मल्टीप्लाई एज इट इज़ हो जाएगा, g ऑफ x लिख देंगे हम यहाँ पे x माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 3x माइनस 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी माइनस थ्री एक्स इक्वल टू आ जाएगा -12 प्लस 15 और -2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -6x इक्वल टू, इसको हम कर लेंगे -1 बचेगा ये, और x इक्वल टू -1/6, ये x की वैल्यू आ गई है। इसको सॉल्व करना था, ये आपके उस पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो इस पार्ट का है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसका आंसर आपके पास ये आ गया। तो इसके बाद सॉल्व कर दिया हमने इसको। अब f ऑफ 11 फाइंड करना है हमने। f ऑफ 11 के लिए x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, f ऑफ 11 इक्वल टू 2 इंटू 11 माइनस 5, तो इट विल बी 22 माइनस 5 विल बी 17, ये 17 इसका आंसर आ गया। इसके बाद इन्वर्स फाइंड करना है, तो y इक्वल टू लिखेंगे 2x माइनस 5 और y प्लस 5 इक्वल टू 2x आ जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ गया, y प्लस 5 लिख रहा था मैंने, 2 लिख दिया, तो ये 5 y प्लस 5 ओवर 2 आ जाएगा। तो x प्लस 5 ओवर 2 आपका इन्वर्स बन गया। अब f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 11, और हमने इसको सॉल्व करना है। अब f ऑफ x इक्वल टू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 5, यही है ना आपके पास f ऑफ x की वैल्यू। तो मैंने f ऑफ x की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी है। कौन सी वैल्यू लिखी है मैंने, यहाँ से लेके वैल्यू लिखी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने वो आगे पुट कर दी। तो इक्वल टू किसके है, ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 11, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा उस तरफ, प्लस x माइनस 11, इनको उधर ले जाके साइन चेंज कर देंगे, -2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 रह गया। इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस का x बचेगा एंड प्लस 4 बचेगा, नहीं 4 नहीं बचेगा, सॉरी, हम 11 में से 5 माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा ये। तो इसकी हम मिडिल टर्म ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन से कर लें इसको। 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, और x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 आ गया आपके पास, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन, सॉरी गलती हो गई है इसमें, मैंने यहाँ पे बचता है आपका माइनस का 6, मैंने प्लस का 6 लिखा हुआ है, तो ये आपके पास माइनस का आएगा। फिर हम फैक्टर ऐसे लेंगे जिनको माइनस करके बनाना होता है, तो ये प्लस 2 लेंगे, तो ये x माइनस 3 है, इक्वल टू 0 आ गया। फैक्टराइजेशन से आपको पता लग जाता है कि आपने गलती कर दी है। तो x की वैल्यू आपके पास एक 3 आ गई और एक -2 आ जाएगी। इसके बाद आपके पास ये भी क्वेश्चन वही इन्वर्स फाइंड करना है। सिंपली इन्वर्स फाइंड करना मैंने आपको बता दिया है। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इधर, और इन्वर्स करने का मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको इसके ईजी था वो, इसलिए मैं इसको स्किप करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इधर हम कर रहे हैं कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2x, इसको सिम्प्लीफाई करना है। तो पहले आप f ऑफ x लिख लें। f ऑफ x आपके पास है 2 माइनस 4x ओवर 5, ये f ऑफ x आ गया, माइनस कर देंगे f ऑफ 2x, तो यानी आपके पास 2 माइनस यहाँ पे x की जगह जो 4 इंटू 2x आ जाएगा, ओवर में कितना आ जाएगा 5। इसको सिम्प्लीफाई करना है, सिम्पली वो 8x हो गया है। हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ये 5 आ गया एलसीएम, और इट विल बी 2 माइनस 4x माइनस 2, ये जो है ना माइनस कॉमन हो जाएगा ये, और आगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 8x, 4 2 ज़र 8x आ जाएगा। इसको जब हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 4x ओवर 5, ये सिम्प्लीफाई हो गया, हम 2 से 2 कट हो जाएगा। तो इसकी सिम्प्लीफिकेशन इस तरह करनी थी आपने। ये फिर वही क्वेश्चन सिंपल f ऑफ -1 फाइंड करना है।
तो f ऑफ -1 इक्वल टू 6/2 माइनस इंटू -1, ठीक है जी। इट विल बी 6/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 होता है, तो आंसर 2 आ जाएगा। इसका इन्वर्स फाइंड करना है हमने, हम लिखेंगे y इक्वल टू 6/2 माइनस x, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी 2y माइनस एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 6। हमने x को अलग करना है, 2y माइनस 6 इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ से आपके पास 2y माइनस 6/y इक्वल टू आ जाएगा x, यानी आपका इन्वर्स फंक्शन बन गया 2x माइनस 6/x। हाँ जी, देखें आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एफ ऑफ टी इक्वल टू 5t + 2। एफ ऑफ टी का मतलब ये है कि आपने x की जगह पे, जो आपके पास x है उसकी जगह पे t पुट करना है। पहले एफ ऑफ टी निकाल दूँ मैं आपको। एफ ऑफ टी क्या आएगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू आता है आपका जो फंक्शन था ना आपका 6/2 माइनस टी, ये आपके पास एफ ऑफ टी आ गया। x की जगह पे हम t पुट कर देंगे, एफ ऑफ टी है। और एफ ऑफ 5t + 2 क्या आएगा, 5t + 2, ये आपके पास आ जाएगा 6/2 माइनस 5t + 2, ठीक है जी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 - 5t - 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 6/5t, ये आपके पास आ जाएगा। और हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, ये दोनों अभी इक्वल हैं। आप इन दोनों वैल्यू को, यानी एफ ऑफ टी और एफ ऑफ 5t + 2, इनकी वैल्यू को इक्वल लिख देंगे। 6/2 माइनस टी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 - t इक्वल टू आ जाएगा जी -6/5t। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये 6 से 6 में से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ न्यूमरेटर में 6 है, तो आपके पास बचता है ये 1/2 - t इक्वल टू -1/5t। इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। 5t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5t इक्वल टू माइनस इंटू 2 - t, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके, तो ये आ जाएगा जी 5t इक्वल टू -2 + t, और 5t - t इक्वल टू आ जाएगा -2, और 4t इक्वल टू -2, और t इक्वल टू -2/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2। ये इसकी वैल्यू आ गई है -1/2, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है जी एफ ऑफ 3 फाइंड करना है हमने। सबसे पहले आपके पास अब क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू 2 है मैक्सिमम, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू आ जाएगा 2 × 3² + 7 × 3 + 4, इट विल बी 9 × 2 18, प्लस आ जाएगा 21 + 4 25 + 18, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी आपका 43। और जी इन्वर्स फाइंड करना है, आसान है। y = 2x + 6 और y - 6/2 इक्वल टू x आ जाएगा, तो इन्वर्स आपके पास आ गया x - 6/2, ठीक है जी। अब f of x - g of x इक्वल टू 1, क्या क्वेश्चन है, f of x - g of x इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये वैल्यू आपके पास है 2x² + 7x, 2x² + 7x, और आगे है +4, ये +4 माइनस करेंगे इसमें से g of x, माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे g of x 2x + 6, ये आ गया इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है। सिंपली सॉल्व का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया है कि सॉल्व का मतलब होता है हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आ जाएगा 2x² + 7x + 4 और -2x - 6 -1 इक्वल टू 0। इक्वेशन बना लेंगे, मेक इट इक्वल टू 0 फर्स्ट, देन वी विल सॉल्व विद एनी ऑफ द मेथड। आप फैक्टराइजेशन से करें जैसे भी, तो 2x² प्लस का 5x बचेगा, और माइनस का 7, ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो हमने 6 के फैक्टर ऐसे यूज़ करने जिनको माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो ये 6 × 1 आ जाएगा। तो 2x² + 6x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन, तो x + 3 बच गया आपके पास, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x + 3 बच गया। जब माइनस कॉमन लेते हो तो अगले साइन चेंज हो जाते हैं, जब कोई चीज़ कॉमन ना नज़र आ रही तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x + 3 आ जाएगा। तो x + 3 ×
2x-1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई है और यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ गई है। ये दो आंसर आ जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन 7 आपके पास क्वेश्चन 7 f ऑफ -7 फाइंड करना है। आप f ऑफ x में x की जगह पे -7 पुट करेंगे। f ऑफ -7 इक्वल टू 3 इंटू -7 -1/2 -21 -1/2 -11 आंसर आ जाएगा इसका, -22/2। तो इसके बाद आपके पास इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने की प्रैक्टिस पहले ही हो चुकी है हमारी। ये क्वेश्चन करते हैं जी, f ऑफ 9/25 इक्वल टू कितना आ जाएगा, g ऑफ x और फाइंड x। तो अब देखें कैसे इसको इवेल्यूएट करेंगे। पहले f ऑफ x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि हमने फ्रैक्शन पुट करनी है। एंड हाउ टू डील विद फ्रैक्शन मैं आपको अभी बताता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा जी, f ऑफ x इक्वल टू 3x -1/2। ये आपके पास f ऑफ x है और इसमें हमने पुट करना है f ऑफ 9/25। तो f ऑफ 9/25 विल बी इक्वल टू, आप यहाँ पे ना इसको पहले इस तरह लिख दें 3 इजी बनाने के लिए, 3x/2 -1/2 अलग अलग दोनों पे डिवाइड कर दिया। तो हम इस पे ना लिख देंगे 3/2 अलग लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 9/25। ठीक है जी, -1/2 एज इट इज़। जो x था आपका, x की जगह पे, इस x की जगह पे हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया 9/25। आप इस तरह मॉडिफाई करके इसको थोड़ा सा और फिर कर सकते हैं, 9/25 पुट करके इजी हो जाएगा आपका कैलकुलेशन करना। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा जी 27/50 -1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, 50, और इसके बाद 50 एलसीएम है और ये आ जाएगा 27 50 नहीं आएगा 25, क्योंकि 2 को इस पर डिवाइड करें 25 आएगा। तो ये आ जाएगा 2/50 इक्वल टू 1/25। तो अभी तक हमारे पास जो वैल्यू आई है ना, वो आपकी f ऑफ 9/25 की आई है, वो है 1/25। तो अब इसको हम इक्वल लेंगे g ऑफ x के। g ऑफ x आपका कितना है, 1/25 है, तो आपके पास g ऑफ x आपका 5/x है। तो आपके पास आ जाएगा 1/25 इक्वल टू 5/x। ठीक है जी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो f ऑफ 9/25 इक्वल टू g ऑफ x था। तो यहाँ से हमने देखे बेस इक्वल बनानी है, हम लिखेंगे जी 5/-2 इक्वल टू 5/x आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई है। ठीक है जी, ये हम इसको लिख देंगे 1/5/2। ये ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी इंडिसेस में। ये आपको मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इससे x की वैल्यू आपके पास -2 आ गई है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन है। क्वेश्चन 8, कॉम्पोजिट h ऑफ g ऑफ x, यानी h ऑफ x में g ऑफ x का फंक्शन पुट करना है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये h ऑफ x g ऑफ x है, इसको पुट करना है हमने h ऑफ x के x की जगह पे, यहाँ पे पुट करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम लिखेंगे कि h ऑफ g ऑफ x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3, और x की जगह पे ये फंक्शन आ जाएगा x/2 प्लस 4, और ये ब्रैकेट, ये आपके पास 3x आ गया, x की जगह पे मैंने वो फंक्शन पुट कर दिया है, -1 आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये आ जाएगा जी 3x/2 प्लस 12 -1। अब ये आ जाएगा जी 3x/2 प्लस 11। ये इसको आगे ना हमने सॉल्व भी करना है। ये आपको इक्वल टू 5 दिया हुआ है, हम इसको इक्वल टू 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा जी 5 - 11 इक्वल टू 3x/2। तो 3x/2, इसके बाद ये आ जाएगा -6 × 2, ये जो डिनोमिनेटर है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 3x आ जाएगा। तो x इक्वल टू -12/3। ठीक है जी, और x इक्वल टू -4, ये x की वैल्यू आ गई -4। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने ये ऐड किया था। हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x। अच्छा जी, f इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे y इक्वल टू ax प्लस 3, और यानी जो आपका फंक्शन है ये y -3, आपके पास जो x की वैल्यू आएगी y -3/a इक्वल टू x आ गया। f इनवर्स फंक्शन आपका बनता है x -3/a।
ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये आपके पास ये इसकी इक्वल है और हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट से इसके वैल्यू निकालनी है ए बी की। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है इसमें एक्स की जगह पे हम एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे ये देखें ये एक्स है और इसकी जगह पे हम ये पूरा फंक्शन पुट कर देंगे सारे का सारा, ठीक है, एक्स की जगह। लेकिन जब पुट करेंगे तो वो 3 वो बन जाएंगे आपके पास ना, टर्म्स बन जाएंगे और होल स्क्वायर होगा। तो उसको इजी करने के लिए हम पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर देता हूँ। जी ऑफ एक्स आपका आइडेंटिटी से ओपन होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2bx 2ab की जगह पे ना 2bx प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम एक्स की जगह पे पुट कर देंगे आपका जो वो है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स फंक्शन पुट कर लेंगे। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी और इंटू आ जाएगा ए एक्स प्लस 3। एक्स की जगह पे हम सिंपल वो फंक्शन पुट करते जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स का, जहाँ जहाँ एक्स था आपका। तो इसको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स और इंटू आ जाएगा 3 प्लस 2 ए बी एक्स और प्लस आपके पास आ जाएगा 6b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। आइडेंटिटी ओपन कर दी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ये 6ax आ जाएगा प्लस 2ab एक्स प्लस 6b प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपके पास आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इनमें एक्स किस किस में कॉमन है, हमारे पास इन दो में एक्स है। तो यहाँ से जब हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा 6a प्लस 2ab इंटू एक्स आ जाएगा और प्लस जो है ना ये अलग से आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई है 6b प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे इसके साथ जो आपके पास लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, ठीक है जी, और 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। कंपेयरिंग कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि इक्वल में एक जैसे आपके पास वेरिएबल होते हैं, पावर होती है, तो उनके कोफिशिएंट आपस में इक्वल होते हैं, ये कंपेयरिंग कोफिशिएंट है। यानी आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इधर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9, तो ए इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। तो अब हमने फाइंड करनी है बी की वैल्यू। तो वैसे प्लस माइनस आता होता है आंसर इसका स्क्वायर रूट का, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसलिए हम इसको प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा जी, बी की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे कि ये वाला लिख लेते हैं कि 6a प्लस 2ab इक्वल टू 24। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6 बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, और यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास 24 माइनस 18 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपके पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी बी की। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। सिंपली हम फाइंड कर लेंगे एफ ऑफ 2। ये लास्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये ऐड किया था मैंने क्वेश्चन। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू 18 यानी 2 माइनस 6x इक्वल टू 18। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 18 इक्वल टू 6x माइनस 16 ओवर 6 आ जाएगा x, और ये आ जाएगा आपके पास 8/3। तो -8/3 बल्कि हम इसको उसमें इम्प्रॉपर मतलब मिक्स नंबर में लिखेंगे, या इसको आप लिख दें डेसिमल में -6.67, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, मैंने कहा था लास्ट पार्ट सिर्फ डोमेन के लिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया था। एफ ऑफ जी ऑफ 4 मैंने इसकी एग्जांपल भी करवाई थी। पहले आप जी ऑफ 4 फाइंड कर लें। जी ऑफ 4 क्या आएगा, जी ऑफ एक्स में 4 पुट कर दे, 2 माइनस 6 इंटू 4,
2 माइनस 6 इंटू 4 आ गया, 2 माइनस 24 आ जाएगा और माइनस 22 आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी वैल्यू। तो अब जी ऑफ जो आपका ये है ना एफ ऑफ जी ऑफ 4, ठीक है जी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4, और इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में हम माइनस 22 पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स आपका क्या है 3x माइनस 5, तो 3 इंटू माइनस 22 माइनस 5, इट विल बी माइनस 66 माइनस 5, इट विल बी इक्वल टू माइनस 71। ये देखिए जी, इसमें हमने डोमेन फाइंड करनी है, सॉरी रेंज फाइंड करनी है, रेंज ऑफ जी ऑफ। अच्छा जी, इसको ना पहले मैं आपको जी ऑफ एक्स फंक्शन दिखा दूं क्या है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास है 2 माइनस 6x, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 6x है। ठीक है जी, अब इसमें डोमेन दी हुई है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मोर देन 8 है, -8, और रेंज फाइंड करनी है हमने। ठीक है, तो आप पहले x इक्वल टू 8 पुट करके देखिए आंसर क्या आता है। x अगर हम x इक्वल टू 8 पुट करते हैं, -8 सॉरी, अगर हम x इक्वल टू -8 पुट करते हैं तो g ऑफ -8 जो है वो आपके पास आ रहा है 2 माइनस 6 इंटू -8, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 48 और इक्वल टू कितना आ गया 50। तो अगर हम इससे बड़ी वैल्यू कोई पुट करेंगे, -8 से बड़ी वैल्यू है कौन सी, क्योंकि x मोर देन -8 है, तो बड़ी वैल्यू जो पुट करेंगे 50 भी इंक्लूड नहीं होगा आंसर में, क्योंकि इक्वल नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इक्वल होता ना फिर x की जगह x मोर देन इक्वल टू फिर 50 इंक्लूड होता। तो अब क्या है कि अगर आप इससे बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, -7 पुट करते हैं, तो -7 पुट करने से इसका आंसर क्या जाएगा 44 हो जाएगा। जिस तरह आप बड़ी वैल्यू x की पुट करते जाएंगे, x का आंसर उतना ही, सॉरी y का आंसर या g ऑफ x का आंसर उतना ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि आपके माइनस साइन के बाद है x आपका। x की जितनी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे उतना ही छोटा आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो जिस तरह आप बड़ी वैल्यू पुट करेंगे उतना छोटा आंसर आता जाएगा। तो इसमें मैं क्या लिखूँगा कि इसकी जो रेंज बनेगी ना वो 50 मैक्सिमम नंबर बन गया है, इसके बाद इससे छोटे ही बनने हैं। तो रेंज आपकी बनेगी कि रेंज ऑफ x जो है ना वो आ जाएगा लेस देन 50। आप इसको ये लिख दें कि रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 50 है, या आप अगर रेंज को y लेट कर ले तो y लेस देन 50, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इक्वल भी नहीं आएगा जी। ठीक है जी, इट वाज ऑल अबाउट फंक्शंस। इसमें हमने इन्वर्स फंक्शन का, कॉम्पोजिट का, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू।